अवाम पर महंगाई का नया वार होने को तैयार। पेट्रोल मसनूआत की 10 रुपए लीटर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। इजाफा आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र किया जाएगा। 15 फरवरी को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए लीटर तक इजाफा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म को कौम की तकलीफ का एहसास है, वो आज बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुआशी टीम का इजलास भी आज होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के आलमी मईशत पर असरात। आलमी सतह पर तेल और अजनास की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 से ऊपर चली गई। गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% का इजाफा रिकॉर्ड। सोने की कीमत भी $20 इजाफे से $1909 फी औंस पर पहुंच गई। आलमी पाबंदियों से रूसी मईशत को धचका। बैंक्स में पैसे खत्म, ATMs भी खाली। रूसी रूबेल की कदर 30% गिर गई। रूसी अरबपति अफराद का जंग खत्म करने का मुतालिबा। पुतिन के हामी मीडिया पर्सन के असासे सील हुए तो उन्होंने भी सदर की मुखालफत शुरू कर दी। जंग के खिलाफ रूस के मुख्तलिफ शहरों में लोगों का एहतजाज। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। आलमी पाबंदियों के रद्द-ए-अमल पर रूसी सदर का इंतहाई इक़दाम। न्यूक्लियर फोर्स को चौकन्ना रहने का हुक्म। अमेरिका की शदीद मज़म्मत। पुतिन के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। यूक्रेन बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास बुलाने के लिए मुस्तकिल ममालिक की वीटो पावर सल्ब की गई। G7 ममालिक ने भी रूस पर मज़ीद पाबंदियों की धमकी दे दी। जंगज़दा यूक्रेन में महसूर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए कोशिशें। पाकिस्तानी सफीर का कहना है 4000 पाकिस्तानियों में से 2500 को बाहिफाजत निकाल लिया है। दीगर को भी जल्द यूक्रेन के हमसाया ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। महसूर पाकिस्तानी तलबा का सिफारती अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। कहा कि पोलैंड बॉर्डर पर बुलाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। खाने पीने का सामान और रकम भी खत्म हो चुकी। तुम्हारी तरह 126 दिन धरना देके तमाशबीनी नहीं करेंगे। आईनी तरीके से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा। एक झूठ बोलोगे, 2 झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे। अब तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए। तोशाखाना की बात करें तो ये पतली गली से छुप जाता है। इसके वुज़रा कहते हैं कि हमसे सवाल न करो। अवामी अदालत में तुम्हारा एहतसाब होगा। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। 126 दिन का धरना तमाशा नहीं करेंगे, हुकूमत को आईनी तरीके से निकालेंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कहना है झूठ बोल बोल कर हुक्मरानों के झूठ भी खत्म हो गए। अब ये कहते हैं हमसे किसी चीज़ का हिसाब ना लो। मईशत का बेड़ा गर्क करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत पेश। फर्द जुर्म फिर आयद ना हो सकी। समात 10 मार्च तक मुअख्खर। मकसद इस लॉन्ग मार्च के यही है कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, वो पैगाम अपना लेके लोगों तक बिलावल साहब जा रहे हैं। पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है। और इसी सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च है वो लोगों तक ये हकीकतें देना और उनकी राय लेते हुए इस्लामाबाद आना है। कौम वज़ीर-ए-आज़म के खिताब सुन सुन कर तंग आ चुकी। इनके खिताब में सिर्फ यही होता है कि फलां को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तंज। कहा बिलावल भुट्टो बेहिस हुकूमत को गफलत की नींद से जगाने इस्लामाबाद जा रहे हैं। PTI वालों ने खाली कुर्सियों से खिताब करना है तो करते रहें। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह और शरीक मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी।
समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का आज दूसरा रोज जियालों का मातली में पुरतकल्लुफ नाश्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत शुरका आज मातली से अगली मंजिल की जानिब रवां होंगे। सैरी टंडू मोहम्मद खान और हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मार्च के रास्ते पर पीपल्स पार्टी के झंडे और इस्तकबाली बैनर्स की भरमार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई हुकूमत के खिलाफ सिंध हुकूक मार्च। शुरका आज जैकबाबाद से लाड़काना के लिए रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी वफाक पर डालना चाहती है। ये बताएं 15 साल क्या किया। आसिफ जरदारी और इमरान खान आमने सामने बैठ जाएं, सब सामने आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट का गिजरी में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत मिसमार करने का हुक्म। इमारत में लगी बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत। ग्राउंड +2 बनाने की इजाजत थी। 5 मंजिला इमारत कैसे बन गई? अदालत का इस्तफसार। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SDCA हुक्काम की सरजनिश की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत की भी हिदायत। लाहौर कलंदर्स का PSL जीतने का तवील इंतजार खत्म। कलंदर्स ने 7 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त। मोहम्मद हफीज मैच और मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जीत पर लाहौर कलंदर्स के फैंस ने भरपूर जश्न मनाया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के नाम बड़ा एजाज। T20 लीग जीतने वाले कम उम्र तरीन कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने 21 साल की उम्र में बतौर कप्तान PSL की ट्रॉफी जीती, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 22 साल की उम्र में बिग बैश लीग की ट्रॉफी उठाई थी। शाहीन शाह PSL 7 में 20 विकेट्स लेकर बेहतरीन बॉलर करार पाए। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आज होटल में जिम ट्रेनिंग करेगी। मेहमान टीम 1 मार्च से पिंडी स्टेडियम में 3 रोजा ट्रेनिंग शुरू करेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद। और लिवरपूल ने फुटबॉल के रबाओ कप का टाइटल जीत लिया। लिवरपूल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेल्सी को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। लिवरपूल ने 10 के मुकाबले में 11 गोल से कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों और फैंस ने जीत के बाद भरपूर जश्न मनाया।